देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। लोग कहते हैं जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माँ को आराम मिल जाता है, मगर यहाँ तो उल्टा ही है। अब देखो घर के सारे छोटे छोटे काम मैं करती हूँ, सब्जी बनाओ, खाना बनाओ। इस मामले में वाणी बहुत अच्छी है, घर के छोटे छोटे सारे काम करती है और पढ़ाई में भी अव्वल आती है। हरिहर भाई साहब, इस वक्त इनका फोन कैसे आ गया? हेलो हेलो, मेनका जी। अरे हरिहर भाई साहब, इस समय कैसे याद किया? अरे मेनका जी, आपको मैंने कितनी बार समझाया है, पर आप है कि ना समझते ही नहीं हो। क्या? मैं समझी नहीं। ओहो, हजारों मर्तबा समझा चुके हैं मेनका जी आपको कि सबसे शॉर्टकट में नाम लिया करिए हमारा। अब मेरा मतलब कहने का ये है, आप सिर्फ हरिहरी कह दिया करिए ना। आप भी ना भाई साहब। वैसे आपको एक खुशखबरी देनी थी। ऐसी कौन सी खबर है, जरा मैं भी तो सुनूं। मेनका जी, अब आप यूँ समझ लीजिए कि आपके रास्ते का कांटा निकल गया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अभी अभी मैं कोर्ट से ही आ रहा हूँ, वहाँ पर जज ने फैसला सुना दिया है। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हवेली सील होने वाली है। क्या क्या सच कह रहे हैं भाई साहब? क्या वाणी हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर होने वाली है? आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। बड़ी इतराती फिरती थी वो अमीरजादा लड़का है ना अर्जुन, कि वो हवेली बचा लेगा, लेकिन वो अमीरजादा भी नहीं बचा पाया। अरे भाई साहब, क्या कमाल की खबर सुनाई है आपने। आपके मुंह में घी शक्कर। तो बस मेनका जी, आज आप पाप हैया करके नाचिए खूब। भाई साहब, आज तो मैं खुश हो गई। और एक खुशखबरी आपको और दूं? हाँ? क्या भाई साहब, एक दिन में दो खुशखबरियाँ? मेनका जी, वाणी जिससे प्रेम करती है ना, उसकी सगाई कहीं और हो गई है। अच्छा? जी हाँ, अर्जुन ने किसी और लड़की से सगाई कर ली है। अरे वाणी और उस लड़के का क्या जोड़। वाणी और उसका परिवार इसके पीछे लगा रहता था। इन लोगों की चाल उसकी समझ में आ गई होगी। अरे जब ही तो चला गया पीछा छुड़ा के। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वाणी वहां से निकलने के बाद कहीं आपके बेटे के ऊपर डोरी ना डालने लग जाए। मेरा मतलब कहने का ये है कि आपके परिवार पे कहीं उसका परिवार डोरे ना डाले। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? आपके बेटे को न फंसा ले, तो इसलिए जरा होशियारी से रहिएगा। समझ गए मेनका जी आप? हाँ? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैं जिंदा हूँ। तो बस अब रात दिवाली और दिन होली मनाइए मेनका जी, और देखती जाइए अब आगे होता है क्या। भाई साहब, आज से तो हर दिन गुड है और हर रात गुड है। भाई साहब ने तो इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी,
मेरा दिल चाह रहा है कि पूरे घर में दिए जलाऊं दिवाली की तरह। आखिर इतनी बड़ी बड़ी दो खुशखबरियां जो मिली हैं, एक तो ये कि वाणी से पीछा छूटा और दूसरा ये कि उस वाणी की बच्ची को इतना अमीर लड़का मिल गया। ये सोच सोच के मेरा दिल फूका जा रहा है। अब मेरे दिल को सुकून मिल गया है। इसी खुशी में ना आज खीर बना ही डालो। क्या बात है, क्या बात है, आज तो बड़ी फूल के कुप्पा हो रही हो तुम मेनका जी हैं। अभी आगे सब बताती हूँ आपको, लेकिन पहले मंदिर जाके ना 101 लड्डू का प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। अरे भगवान, ये तो भगवान के सोने का टाइम हो गया। इस समय तो मंदिर भी बंद होने वाला होगा। अरे आज तो भगवान भी नहीं सो सकते जब तक मैं प्रसाद न चढ़ा दूं। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। क्या हूँ भाई, ये मैडम आज इतनी खुश क्यों है? भाई ये तो खुश जब होती हैं जबकि अपने ही किसी ना दुश्मन पे कोई सैलाब टूट पड़े, दुखों का पहाड़ टूट पड़े। और इनकी दुश्मन तो सबसे बड़ी वाणी है। वाणी, भगवान वाणी पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसका कुछ बुरा ना होने देना भगवान। दादा साहब, आपकी दवाई का समय हो गया। क्या बात है बहू, घर में कुछ पकवान बनने की खुशबू आ रही है। कोई खास बात है क्या? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। छोड़िए ना दादा साहब, घर में चाहे कितने ही पकवान बने, पर आप तो सादा ही खाना खाते हैं ना। और फिर पकवान खाए तो आपको ज़माना बीत गया। अरे वही पकवान से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो पकवान बनाने के पीछे की जो खुशी है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। वैसे भी मेरे बेटे और बहू ने तो मुझे नाकारा समझकर ये बताना ही छोड़ दिया है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आज तू भी मुझसे कुछ छुपा रही है, ये समझ में आ रहा है। ऐसी बात नहीं है दादा साहब, मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। बस मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको जानकर दुख होगा। मेरे दुखों की चिंता छोड़ बहू, वो तो मैंने खुद ही चुने हैं और अब तो दुख सहने की आदत सी हो गई है। तू मेरी चिंता मत कर, बता क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। काकू साहब को कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन्हें हवेली खाली करनी है और वो भी 1 हफ्ते के अंदर। जब तक कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता, हवेली को सील कर दिया जाएगा। दादा साहब, क्या हुआ दादा साहब? आप ठीक तो हैं? नहीं खानी मुझे कोई दवा, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। मुझे रंजीत से बात करनी है अभी। मुझे लेकर चल बहू वहां। सुनिए तो दादा साहब, ये क्या किया आपने? दवाई क्यों फेंक दी? नहीं खानी मुझे कोई दवा। नहीं, ये सब होने से पहले ही मैं क्यों नहीं मर गया? ऐसा क्यों कह रहे हो आप दादा साहब? मुझे लेकर चल बहू वहां रंजीत के पास। प्लीज दादा साहब, उनसे इस बारे में कोई बात मत कीजिए। बेकार में वो आपकी। चुप क्यों हो गई कहते कहते? क्या कहना चाहती हो तुम? यही ना कि मेरी बेइज्जती करेगा रंजीत? मैं सब सह लूंगा, लेकिन यह अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकर चल मुझे वहां। दादा साहब, समझाए उसे जाता है जिसकी कुछ समझ में आए, और वो है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। जब से पिताजी बाहर गए हैं, मामा जी ने पता नहीं उनके दिमाग में क्या भर दिया है। किसी के सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं। मैं भी उन्हें समझा समझा के थक गई हूँ,
वो किसी की सुनते ही नहीं है। तो क्या करूं? हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? सब कुछ तो छीन लिया हमने उनसे। वो इज्जत के साथ उस छत के नीचे रह रहे थे, वो छत भी उनसे छीनी जा रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शकुंतला से बात करूं? वो खुद हवेली पर अपना हक जमाने के सपने देख रही हैं। आज हवेली को सील करने के ऑर्डर आए हैं तो ये पकवान माँ जी ही तो बनवा रही हैं, और वो खुद अपना सपना क्यों तोड़ेंगी? वो तो बहुत खुश हैं कि उनका बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है, और वो फिर खुद ही अपना सपना क्यों तोड़ेंगी? ठीक कह रही है बहू। ये घर लालच का ऐसा समंदर बन गया है जिसमें मक्कारी, छल, धोखे की मछलियां सच्चाई और ईमानदारी को निगल लेना चाहती। पाप का घड़ा भरते देर नहीं लगती दादा साहब। एक न एक दिन वो छलक ही जाता है और चींटे खुद पर ही गिरती हैं। सोचकर मेरा कलेजा चिरा जा रहा है। मेरे परिवार के लोगों पर क्या बीतेगी? हे भगवान, उन लोगों को हिम्मत देना कि वो इस विकट परिस्थिति का सामना करें। प्रभु, उन्हें हिम्मत देना। ओम भोले। जीजी, क्या खाना बनाया है। भोग तो 2 ही 4 थे, लेकिन स्वाद पूरे 56 भोग का था। हा, ऐसा खाना जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। जीजी एक बात बता, तेरे हाथ में क्या जादू है, ये बता अपने। अरे मामा जी, ये जादू माँ के हाथ का नहीं है, बल्कि जो हमने कोर्ट में जादू किया है ना, ये स्वाद उसका है। भैया, रंजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। भाई, दुश्मन की हार और अपनी जीत भूख को और बढ़ा देती है। क्यों रंजीत? जीजी एक बात पूछूं? हाँ, सही बोलेगी? अरे बताओ तो। झूठ तो ना बोलेगी? सच सच बता, आज ये खाना किसने बनाया था? तूने या बहू ने? हाँ? भैया, तुम्हें पकवान खाने थे ना, सो तुमने खा लिए। अब बहू ने बनाए हो या मैंने, तुम्हें इससे क्या लेना देना? अरे मामा जी, पकवान किसी ने भी बनाए हो, क्या फर्क पड़ता है? हमने तो जीत की खुशी मना ली ना, बस। रंजीत बेटा, अभी कहाँ, अभी तो कुछ और भी बाकी है। अरे बस 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 कर जी बस। अब हिम्मत नहीं कुछ और खाने की, समझी नहीं? तूने इतने प्यार से खिलाया, क्या पेट जो है फटने को है। देख ले क्या हालत हो रही पेट की, हिला तक नहीं जा रहा जी। भैया, ठंडी ठंडी रबड़ी और उसके ऊपर गर्मा गर्म गुलाब जामुन जब तुम्हारे सामने आएंगे ना, तो पेट में खुद ब खुद जगह बन जाएगी। क्यों रंजीत बेटा? हैं? ये क्या कह रही हो जीजी? ठंडी ठंडी रबड़ी, गरम गरम गुलाब जामुन। जीजी जान ही ले लो हमारी। अरे जीजी, अरे तुम जियो हजारों साल जीजी। अब इंतजार ना कराओ, जल्दी लेकर आओ ठंडी ठंडी रबड़ी और गरम गरम गुलाब जामुन। एक बात बता माँ, अभी सिर्फ हवेली में सील लगी है तो ये हाल है। जिस दिन उस हवेली में मालकिन बन के कदम रखोगी, उस दिन क्या होगा? अरे रंजीत बेटा, उस दिन मैं पूरे शहर को दावत दूंगी। हैं? क्या बात है? और उस दिन बनेंगे असली के 56 भोग।
क्या बात है। ये वाह अरे नहीं, आज चाय नहीं चाहिए। ये मैं वाणी से मिल के आ रहा हूँ। हाँ, तारीख तय हो गई है। 7 दिन के अंदर हवेली को ताला लगने वाला है। सात दिन के अंदर हवेली को खाली करना पड़ेगा। ऐसी नजरों से मेरी तरफ मत देखना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बता के बाबा पापा ये मजाक नहीं है, नहीं है।
हवेली हवेली 7 दिन में खाली करनी है। हाँ बाबा। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होता तब तक हम हवेली में नहीं रह सकते। संभालो बाबा अब क्या था कि जिसे सोचकर सब्र करे वैशाली और राघव। सर पे एक छत थी जो जाती रही, हवा की नमी सूख गई थी, जमीन पे कांटे उगाए थे, खिड़कियां दरवाजे मुंह बाए अपने होने का सबब पूछ रहे थे, और भगवान था कि खामोश था।